ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना था, उससे कोई 2 रोज़ पहले ये कोई 14 रिटायर्ड जनरल्स जा रहे थे, मेजर जनरल्स और जनरल्स, इमरान खान साहब को मिलने बनीगला। जो वेटरन्स हैं और जो फ़ौज में से रिटायर हो चुके हैं, कि उनकी इंटिमिडेशन, उनको जो डराना धमकाना है, उनकी इंटिमिडेशन ख़त्म करें। सुनने में आया है कि उनकी पेंशन रोक दी गई है, सुनने में आया है कि उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ जो आर्मी के वो इस्तेमाल करने से रोका है, उनको यानी कि जो स्पोर्ट्स वगैरह की जो हैं क्लब्स वगैरह वहाँ जाने से रोका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 3 मामला पर बात करेंगे। एक तो वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान की जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसका ब्लैकआउट वगैरह हुआ। दूसरा कुछ आपको ख़बर देंगे कुछ वेटरन्स के साथ हुआ क्या है, और आखिर में इस पर बात करेंगे, कुछ हक़ाइक़ आपको देंगे कि वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान के हवाले से क़वानीन क्या। तो सबसे पहले तो ये, कल जब वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान ने अपना अनाउंस किया कि करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें 2 डेवलपमेंट्स हुई। एक तो ये कि वो गए प्रेस क्लब, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिली वहाँ करने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसकी वजह ज़ाहिर है जो रेलेवेंट इदारे थे उन्होंने रोका। और दूसरी उससे नथी बात ये थी कि तकरीबन कोई एक ब्लैकआउट ऑल अक्रॉस था। आज हम अखबार भी देख रहे थे, उसमें भी उनकी खबर नहीं थी, और टेलीविज़न पे तो बहरहाल कोई ख़बर नहीं थी, इट वाज़न्ट कवर्ड। तो ये शुरू में ही हम शुक्रिया अदा कर दें मतीउल्लाह जान का, एक सहाफ़ी हैं जो यानी सहाफ़त सबसे हटके करते हैं। वो जाते हों उस जगह जहाँ ख़बर निकल नहीं रही होती या उसको बैन किया जाता है, ब्लैकआउट ही मेक श्योर के सोशल मीडिया के लिए वो कवर कर दें। तो हमने उनकी रिपोर्ट देखी जिस पर हम बात कर रहे हैं। तो खैर बात ये हुई कि फिर उन्होंने बाहर जो लॉन थी, उधर एक बड़ी सी ग्राउंड है, उधर प्रेस क्लब के बाहर उन्होंने किया। अच्छा, जब उन्होंने अपना किया सो कॉल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि उन्होंने सवाल जवाब की इजाज़त नहीं दी, और सवाल जवाब किसी ने पूछा भी तो जनरल यासीन मलिक साहब है, अच्छी उनसे हमारी गपशप है, ही इज़ अ गुड पर्सन, लेकिन आप क्या कहें कि कल उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल करना चाहा तो उन्होंने उनसे कहा तुम अपनी कब्र का इंतज़ाम करो। तो बड़ी अजब बात है। अगर आप सियासत में आते हैं, आपका यकीनन हक बनता है कि आप आएँ सियासत में, लेकिन आपको फिर दिलगुर्दा तो रखना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप आएँ और फिर इट कांट बी मिलिट्री कमांड। सहाफ़त में कोई गलत बात करे, कोई गलत यानी कि तहजीब से गिर के बात करे, तो फिर आप तरीक़े से रोकें, लेकिन हमें ऐसा दिखाई नहीं दिया था क्योंकि वो वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। लेकिन इस पर चलते हैं कि कल हुआ क्या। तो वहाँ 3 तकारीर हुई। जो सबसे अहम एक तो तकरीर हुई एक ब्रिगेडियर साहब ने की, जो कि 10 साल की उम्र में उन्होंने पाकिस्तान को बनते देखा 1940 ऑनवर्ड्स, और उन्होंने ये उनकी बात का लुबे-लुबाब ये था कि पाकिस्तान तीसरी जंग का सामना करा, और तीसरी जंग जो है वो खारजी उसके फैक्टर्स हैं, लेकिन इंटरनल उसके फैसिलिटेटर्स हैं, और के जो मिल मिला के ये पाकिस्तान पर जंग तसल्लुत की है। और यही चीज़ फिर जो वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा प्रेसिडेंट हैं जनरल अली कुली ख़ान साहब, उन्होंने भी यही रिपीट किया कि पाकिस्तान का लुबे-लुबाब ये था कि जी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिका की कैंपेन एक बहुत देरीना कैंपेन है, और उस कैंपेन को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें एक बहुत बड़ा जो एलिमेंट है वो ये कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको ख़त्म किया जाए, तबाह किया जाए, रोल बैक किया जाए। और दूसरा ये कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल को इतना बिगाड़ा जाए कि पाकिस्तान यानी कि बैठ ही जाए बहैसियत एक मुल्क के, उसका यानी ख़त्म ही करने की कोशिश खुदा न खास्ता। तो ये, और उन्होंने कहा कि ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है और ये जो अमेरिका है उसको लोकली मिल गए सपोर्टर्स, उन्होंने मिल के फिर इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई। नाम शायद मेरे ख्याल पूरे में इमरान खान साहब का नहीं लिया, इंटरेस्टिंग, पूरे में ड्यूरिंग द इंटायर प्रेस कॉन्फ्रेंस नाम नहीं लिया, लेकिन जो उनकी तमाम पोजीशंस थी, तमाम, ये कहते चलेंगे भी, आपको 21 पॉइंट्स बताते हैं, तमाम पोजीशंस वही थी जो इमरान खान साहब पोजीशंस लिए हुए हैं। लेकिन बहरहाल ये उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक तबाही के दहाने पे खड़ा है और एक साजिश है और ये इसको तबाह कर देगी, और जो इस वक्त हुकूमत है वो भी बस उसका हिस्सा है, उस मसले मसाइल का, उस साजिश का, और
हुकूमत जो है वो पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जाएगी। और फिर ये कहा उन्होंने कि जनरल अली कुली ने कहा कि हम जनरल बाजवा से, कमर जावेद बाजवा से मिले, आर्मी चीफ से, और उन्होंने हमसे वादा किया, नाउ ही सेड दिस ऑन रिकॉर्ड, कि उन्होंने हमसे वादा किया कि वो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाएंगे। अब उसमें ये नहीं उन्होंने कहा कि कब उनको मिले, लेकिन लगता है कि हाल ही में मिले, जब हालात यानी आई थिंक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद ही कोई मिले होंगे, बट कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने डेट नहीं दी। तो उन्होंने कहा कि जी उन्होंने हमसे ये कहा, लेकिन अब हम उनसे मिलें तो पूछें कि जी किधर है वो आपने जो कहा था कि 90 दिन में आप करवाएंगे इलेक्शंस। तो ये वो जो खाका उन्होंने खींचा, जो तस्वीर खींची पाकिस्तान की, वो ये थी कि अमेरिका की जो कैंपेन है उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। नाजरीन, अमेरिका की कैंपेन है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इसमें कोई शक की ज़रूरत नहीं है। वो उनकी बहुत दरीना कैंपेन है। हम आपको बताएं, शुरू से हम आपको बताते चलें कि ये 50-60 की दिहाई ऑनवर्ड्स ये यही है कि पाकिस्तान को किसी तरह से एक इंडिया का छोटा जूनियर बना दो, छोटा बन जाए इंडिया का, तो फिर पाकिस्तान ठीक है। पाकिस्तान की अपनी मर्जी नहीं होनी चाहिए, अपनी सोच नहीं होनी चाहिए, अपनी एक जो स्ट्रेटेजिक अप्रोच है, पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। वो तो बात इसमें देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन ये कहना कि ये है सोच और तो पाकिस्तान जंग करेगा, ये वो, मेरा ख्याल है दुनिया ब्लैक एंड वाइट नहीं है, लेकिन ये बात अपनी जगह है कि पाकिस्तान किस तरह हमेशा फाइट बैक करता है। तो आपका मुल्क कोई जिबूटी नहीं है, कोई छोटा सा ऐसा मुल्क नहीं है कि कोई आए और आके झाड़ पोंछ कर दे और कहे जी इधर करो न्यूक्लियर वेपन्स। नॉट एट ऑल। पाकिस्तान ने हर इजरायली अटैक से, चाहे इराक पे था, चाहे और था, चाहे ईरान पे कोशिश की अमेरिका ने, पाकिस्तान ने सीखा है। और पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह न्यूक्लियर वेपन इज़ वेल प्रोटेक्टेड। कोई शख्स ऐसा नहीं जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को किसी तरीके से रोल बैक कराए, सीक्रेट्स बेचे और फिर वो जिंदा रहे। ये मैं आपको बिल्कुल कह सकती हूँ। आपको मालूम है अभी हैंगिंग्स भी हुई, सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स इन्वॉल्व, वेरी सीनियर, क्योंकि वो सीक्रेट्स, न्यूक्लियर सीक्रेट्स देने की बात थी। तो इसलिए ठीक है, आप लोग अपनी सियासत करें, अपनी बात करें, और जो आर्मी के लोग हैं वो इस तरह देखेंगे इस मामले को कि जी हो सकता है, नहीं हो सकता। और ये कहना कि जी हम वहाँ आके खड़े हैं जहाँ न्यूक्लियर वेपन्स रोल बैक हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। खुदारा अपनी जो बात करें उसको नाप तोल के करें। एक थ्रेट है, एक थ्रेट तो आपकी है जब से आपने न्यूक्लियर वेपन्स, एक थ्रेट है जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को की जो हैंगिंग हुई है, देयर इज इनफ एविडेंस। लेकिन ये कहना कि अब न्यूक्लियर वेपन्स आपके चले जाएंगे। बहरहाल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो ये एक था खाका खींचा। इसमें ये खाका खींच के फिर क्या कहा, जो जनरल अली कुली साहब थे, उन्होंने 21 पॉइंट्स प्रेजेंट किए कि जी ये 21 पॉइंट्स हैं, इस पर हमारी डिमांड्स ये हैं। तो डिमांड्स उनकी कहाँ से शुरू होती हैं? वो कहते हैं, एक तो खैर थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात हुई, उन्होंने कहा कि जी हमारी डिमांड एक तो ये है कि आप फौरी तौर पे राना सनाउल्लाह जो हैं उनको रिमूव करें, क्योंकि वो इन्वॉल्व हैं जो तमाम 25 को हुआ। और फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को हम कहेंगे कि फौरी तौर पे एक आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हेयरिंग शुरू करें। जो हुकूमत ने 23 और 25 के दरमियान, मार्च से पहले और मार्च के दिन जो जुल्म ढाए और ये आइन के ख़िलाफ़ था और ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ था। तीसरा, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो इस वक्त डीलिमिटेशंस की एक्सरसाइज हो रही है, कंस्टिट्यूएंसी और डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज जो कर रहा है इलेक्शन कमीशन, उसके ऊपर एक बनाए कमेटी, जुडिशल ओवरसाइट ऑफ इलेक्शन कमीशन बनाए, ताकि इस वक्त इनके कहने के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन हैंकी पैंकी करे उसको ये रोका जाए। चौथा उनका पॉइंट था कि जी जो कमेंट्री हो रही है फ़ौज के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया में, तो उन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए जो फ़ौज के ख़िलाफ़ कमेंट्री कर रहे हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि जी ISPR को चाहिए कि रिस्पॉन्ड करे क्रिएटिवली अगेंस्ट द प्रोपेगेंडा जो फ़ौज के ख़िलाफ़ हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि एक अफर्मेटिव एक्शन लिया जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो प्रेसिडेंट
आरिफ अलवी साहब ने ख़त लिखा है सुप्रीम कोर्ट को। उस ख़त में उन्होंने कहा है कि जी ये जो आया था साइफर टेलीग्राम एम्बेसडर असद से, उस पर इंक्वायरी की जाए। तो उसका इन्होंने कहा है कि उस पर ये सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले। फिर उन्होंने साथ साथ कहा कि फौरी तौर पे एक आप जुडिशल कमीशन बनाएं जो उस ख़त की और उससे नथी, जो कि कहते हैं इमरान खान साहब कि जी जो एक साजिश चली है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो ये भी सब कह रहे हैं, तो जी उस साजिश के हवाले से आप एक इंक्वायरी करें, जुडिशल कमीशन बने। फिर उन्होंने कहा कि हुकूमत को रोकें कि आर्टिकल 245 MPO 5 और 124 जो है उसको इस्तेमाल ना, मिसयूज़ ना करें। 245 जो है फ़ौज की मदद, फ़ौज जब हुकूमत को ज़रूरत हो लॉ एंड ऑर्डर के लिए, वो मदद के लिए बुला सकती है। MPO 5 मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, जिसके तहत आप लोगों को पकड़ लेते हैं, प्रिवेंटिव कस्टडी में ले लेते हैं। तो ये वो कह रहे हैं कि जी ये भी आप देखें कि हुकूमत मिसयूज़ ना करे। तो फिर उन्होंने कहा कि फ़ौज ये जो न्यूट्रल करी, न्यूट्रल नहीं रह सकती। हमने तो आइन पर कसम खाई है कि हम अपने ओथ की भी हमारी कसम है कि हम मुल्क को प्रोटेक्ट करेंगे और उसका आइन प्रोटेक्ट करेंगे। तो अब ये वक्त आ गया, ये न्यूट्रल वगैरह क्या आपको चाहिए। फ़ौज के हवाले से कह रहे हैं कि एक इकोनॉमिक टीम, एफिशिएंट इकोनॉमिक टीम बनाएं जो कि मुल्क की इकॉनमी को संभाले, क्योंकि हालात बहुत बुरे हैं। और फिर वो कहते हैं कि जी कॉम्पनसेशन उन लोगों को दी जाए जो 25 तारीख को जिनकी गाड़ियां टूटी, उनके प्रॉपर्टी वगैरह डैमेज हुई। और फिर कि जी ऑब्वियसली वो डिमांड कि आप फौरी तौर पे डिज़ोल्व करें पार्लियामेंट। ये कह रहे हैं फ़ौज से पार्लियामेंट को डिज़ोल्व करें और इमीडिएटली फेयर और इम्पार्शल इलेक्शंस जो हैं वो आप करवाएं। अच्छा, ये नाज़रीन को 21 पॉइंट्स के करीब हैं और उसमें एक जो दिलचस्प चीज़ है वो ये कहते हैं कि अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि जो पे है उसको रेज़ करें, वेटरन्स वगैरह को, जो वेटरन्स को जो पे मिलती है, ख़ास तौर पे सिपाही वगैरह को। जो आखिरी पॉइंट है इनकी लिस्ट में, वो ये कहते हैं, जिसका हमने कहा था आपको हम खबर देंगे। उन्होंने कहा कि जी जो वेटरन्स हैं और जो फ़ौज में से रिटायर हो चुके हैं, कि उनकी इंटिमिडेशन, उनको जो डराना धमकाना है, उनकी इंटिमिडेशन ख़त्म करें, एक्स सर्विसमैन और वेटरन्स की। अच्छा, अब हमने आपसे कहा था खबर देंगे आपको। नाज़रीन, कुछ वेटरन्स हैं, ज़्यादा नहीं, 4-5 हैं जो हमें पता चला है, जिनके एक्स सर्विसमैन, जिनके ख़िलाफ़ इस तरह का एक्शन लिया गया है कि उनको उनकी पेंशन सुनने में आया है कि उनकी पेंशन रोक दी गई है, सुनने में आया है कि उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ जो आर्मी के वो इस्तेमाल करने से रोका है उनको, यानी कि जो स्पोर्ट्स वगैरह की जो हैं क्लब्स वगैरह, वहाँ जाने से रोका है, हॉस्पिटल्स जाने से रोका है। तो ये एक्शन वो कह रहे हैं अली कुली ख़ान साहब, ये तो उन्होंने पब्लिकली कह दिया कि जी ये जो इंटिमिडेशन है इसको आप ख़त्म करें, क्योंकि हमने मुल्क को सर्व किया और अभी भी हम मुल्क से हमारी अक़ीदत है और हमें लगाव है, तो जो हम कह रहे हैं हम उसके लिए कर रहे हैं, हम मुल्क के ख़िलाफ़ तो नहीं। तो ये जो सर्विस मैंने 4-5 इनको पहले वार्निंग वगैरह दी गई थी। ये कहा गया था कि आपकी बातों से अंदर फ़ौज के अंदर यानी कि खलबली मचती है, एक आप समझें कि एक तुग़यानी पैदा होती है लोगों की सोच में और फ़ौज के ख़िलाफ़ हो सकता है, फ़ौज के टॉप कमांड वगैरह के ख़िलाफ़, तो इनके ख़िलाफ़ एक्शन हो, तो उसकी ये बात करें। और उस पर यह था कि जी ये शायद लोग चले जाएं कोर्ट, अभी मालूम नहीं, कोर्ट तो नहीं ये गए। तो इसमें कुछ नाम जो आप देखते थे अब आपको नज़र नहीं आते चैनल्स पे, तो ये उनमें से वो लोग हैं जिनको मना किया गया है फ़ौज की टॉप कमांड से। अच्छा, तो ये हम आखिर में आपको कहेंगे कि हमारा इस सब पे व्यू क्या है। ये तो आपको डिमांड्स दे दी, बता दिया क्या हुआ, बता दिया कि जी ये बैन किया गया था, ये प्रेस क्लब नहीं जा सकते थे और ये टीवी वगैरह पे बैन किया था। लेकिन सोशल मीडिया, तो फिर सोशल मीडिया है, ज़ाहिर है ये सब कुछ आ गया सोशल मीडिया पे, जिसकी बुनियाद पर हम आपसे अब ये बात करें। अच्छा, आखिर में जो अहम बात है, यानी कि 3 पॉइंट्स में ये जो तीसरा पॉइंट है वो है कि कानून क्या कहता है। देखिए, हमने हमेशा, चाहे सिविलियन हुए चाहे हम लोग खुद हुए, हमने
यानी कि सहाफ़ी हुए, कुछ हुए, या टीचर्स, डॉक्टर्स, जो कानून है और जो आइन है उसको आप कहें कि उसके बिना पर आप जज करें कि कोई ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है। जो कानून है वो टच स्टोन होना चाहिए। आपको, मुझे कुछ चीज़ें पसंद हैं, कुछ नहीं पसंद, लेकिन स्टे विद द लॉ। वो बड़ा क्रिटिकल है। अच्छा, तो अब हमने इधर उधर पता किया, तो एक तो ये कि फ़ौज में ये है रूल कि आप जब रिटायर होते हैं उसके 2 साल बाद आप सियासत में भी आ सकते हैं। आपको नवाज शरीफ बुरे लग सकते हैं, इमरान खान साहब अच्छे लग सकते हैं, और जरदारी साहब बुरे लग सकते हैं, और कोई अच्छा लग सकता है, या सब अच्छे लग सकते हैं। ये आप को इजाज़त देता है जो कानून है फ़ौज का कि आप रिटायर्ड फ़ौजी आफ्टर 2 इयर्स यू कैन पार्टिसिपेट। फिर आप देखते हैं फ़ौजी जाते हैं और ये अपनी बिजनेस में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और ये जाके एम्बेसडर्स भी बन जाते हैं 2 इयर्स आफ्टर रिटायरमेंट, नॉर्मली दैट्स द लॉ। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि जी एक है मैनुअल ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री लॉ, MPML, मैनुअल ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री लॉ। इसके तहत आपको किसी भी टाइम 2 साल छोड़ें, 15 साल हो जाए, 15 साल भी आपको रिटायर हुए हों, आपको किसी वक्त भी वापस बुला लिया जाता है और आपको कोर्ट मार्शल किया जा सकता है। यू आर रिकॉल्ड इन यूनिफॉर्म, आपको वापस बुलाया जाता है यूनिफॉर्म में, और फिर आपको कोर्ट मार्शल किया जाता है। और अमूमन ये जो होते हैं मामलात जिन पे आपको वापस बुलाया जाता है और आपका कोर्ट मार्शल किया जाता है, उसमें यानी कि अगर आपने कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे दी, खुफिया आपने किसी और मुल्क के इदारों को अपनी मुल्क की कोई इन्फॉर्मेशन दे दी, या फिर आपने कोई यानी एंटी स्टेट एक्टिविटी या एस्पिनाज आपने किया हो, उस सूरत में आपको वापस बुलाया जा सकता है। और यानी कि फिर आपकी पेंशन विड्रॉ की जा सकती है, और आपको तमाम फैसिलिटीज़ वगैरह जो हैं वो आपकी रोक दी जा सकती हैं। तो अब ये इस पर आते हैं जो कल हुआ, और उसको हमारी क्या अपना एडिटोरियल इसमें व्यू है। देखिए, ये रिटायर्ड फ़ौजी हैं, तो चाहे रिटायर्ड फ़ौजी हो, चाहे कोई और शहरी हो या कुछ हो, ठीक है, उनका हक बनता है, बाय लॉ बनता है हक। अब वो क्या कह रहे थे, अब क्या वो इनके ख़िलाफ़ थे, कोई फ़ौज की कमांड के ख़िलाफ़ थे? नहीं, ख़िलाफ़ नहीं थे। उन्होंने ये कहा, जनरल बाजवा ने हमसे वादा किया था, हम उनसे पूछेंगे कि जी 90 दिन का इलेक्शन आप किस कानून के तहत जनरल बाजवा वादा कर सकते हैं, वो भी एक और सवाल है। लेकिन बहरहाल जहाँ तक वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक़ है, उसको बैन करना, ब्लैकआउट करना, हमारा ख्याल है कि यानी कि मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, इसमें कोई तूफ़ान नहीं आ जाता। ये दिस इज़ अ स्टॉर्म एंड अ टी कप। पाकिस्तान में सोशल मीडिया में और वैसे भी दुनिया बातें कर रही है, तो क्या हो गया अगर ये वेटरन्स आके बोल लिए। अब वेटरन्स ने क्या कहा उस पर हम आपसे कहेंगे कि हम इत्तेफाक नहीं करते। यानी कि देखिए, इत्तेफाक इन द सेंस के वेटरन्स का हक बनता है वो अपनी ओपिनियन दे, हम भी देते हैं अपनी ओपिनियन, लोग भी देते हैं ओपिनियन अपनी। बात यह है कि जो आइन और कानून है उसके तहत अब सुप्रीम कोर्ट भी चलेगी, इलेक्शन कमीशन भी चलेगा, और हाँ, जहाँ आपको लगे, अब ये जिस तरह इन्होंने जनरल बात कर दी कि जी डीलिमिटेशन में बेईमानी कर रही है इलेक्शन कमीशन, भाई आप बता दें, आप अगर आपको इतना इंटरेस्ट है तो आप स्पेसिफिक बताएं कि जी यहाँ मसला है। तो अच्छा, फिर ये कहना एक इतना बड़ा कर देना कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये कैंपेन चल रही है, ये हुकूमत आई है और ये हुकूमत पाकिस्तान को बेड़ा गर्क करेगी, बेच देगी। देखिए, हम बार बार आपको यहाँ बताते रहे कि इज़राइल को रिकग्नाइज़ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आ जाएं 10 जनरल, आ जाएं 10 सियासतदान, आ जाएं, इंशाल्लाह ताला जब तक हालात फ़लस्तीनियों के बेहतर नहीं होंगे। और वो अगेन इट्स अ डिबेट, लोग हमसे कहते हैं जी क्या इसमें रखा पाकिस्तान के लिए, बहुत कुछ है फ़लस्तीनियों के लिए और फिर पाकिस्तान के लिए भी है। तो या फिर कहना कि जी कश्मीरियों को सेल आउट करके और ये अब कल हिंदुस्तान से तजारत शुरू करेंगे, वो भी नहीं हो सकता। तो ये जो बातें हैं इस तरह का, और जो इंडिया के जी अमेरिका ये दुश्मन, अमेरिका का अपना एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एजेंडा आज का नहीं है, बहुत देर का है।
तो उसको उस पर अगर नज़र आए हमें कि कुछ कर रही है शहबाज शरीफ हुकूमत, तो हम सबसे पहले कहेंगे कि जी आप हरगिज़ इस तरह सोचें भी ना। आप किस तरह ये कोई इस तरह का कदम उठा सकते हैं जब पाकिस्तान, अगर आप अड्डे देने लग जाएं या आप कहीं जी चलें हम अफ़गानिस्तान के साथ वॉर 2 आप शुरू करना चाह रहे हैं तो हमारे इस्तेमाल कर लें बेसिस, बिल्कुल नहीं इजाज़त दी जा सकती। इज़राइल की रिकग्निशन नहीं हो सकती। इंडिया के साथ आप बेहतरी की तरफ जाने की कोशिश करें, प्रोवाइडेड वो कश्मीरियों पे जो इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। तो वो तो बात है, वो एक ब्रॉड है, वो एक ऑन गोइंग चीज़ है, उसको आप इस्तेमाल करके इतना हवा बनाएं। जो इलेक्शंस हैं, जल्दी इलेक्शन कराने की बात है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की बात है, ठीक है भाई, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, हम इससे एग्री नहीं करते, लेकिन उनका हक है वो कहें, उनका हक है जो वो कह रहे हैं। और उनको, अब हमें नहीं पता लॉ, अगर कोई लॉ है ऐसा जो इनको इजाज़त नहीं देता, कोई मिलिट्री मैनुअल में है तो फिर बताइए, हमें तो नहीं मालूम। मिलिट्री मैनुअल में एस्पियोनाज है और स्टेट के ख़िलाफ़ एक्टिविटी, और स्टेट के ख़िलाफ़ कोई बज़ाहिर तो एक्टिविटी नहीं नज़र आ रही है। हाँ, जो टॉप कमांड के हवाले से सवाल उठाया उन्होंने, वो सब उठा रहे हैं, हर जगह उठा रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान की एक पोजीशन है, और ये ज़रूर है कि एक आपको दिलचस्प बात बताते चलें, एक और ख़बर देते चलें कि जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना था, उससे कोई 2 रोज़ पहले ये कोई 14 रिटायर्ड जनरल्स जा रहे थे, मेजर जनरल्स और जनरल्स, इमरान खान साहब को मिलने बनी गला। और ये हमें मालूम है कि वो मीटिंग वहाँ जाने की बजाय वो फिर चले गए मिलिट्री टॉप कमांड के पास, क्योंकि वो उसी वक्त मीटिंग उधर बुला ली गई, और फिर वहाँ काफ़ी तफसील में बात हुई, जैसी लाहौर में बातें हुई थी, आपको याद है, जहाँ बुलाया था आर्मी चीफ ने उनको और उनसे बात की थी, उनका जो व्यू था अबाउट इमरान खान साहब। तो इसी तरह से उन्होंने यहाँ भी इनको वेटरन्स को बुलाया था और कहा था कि जी जो भी उनके अपने व्यूज़ थे अबाउट इमरान खान साहब। तो वो एक मीटिंग वो डाइवर्ट हो गई थी, वो बनी गला जाने की बजाय ये पहुंच गए थे GHQ, और वहाँ फिर वही बात हुई थी। तो एक लगता क्लियरली है कि टॉप कमांड में एक सेंसिटिविटी है, और इस हवाले से इमरान खान साहब के हवाले से, और जो रिटायर्ड हैं रिटायर्ड वेटरन्स अगर ऐसी बात करें कि वो इदारे के लिए गलत हो और मुल्क के लिए गलत हो, तो फिर हम सबसे पहले कहेंगे कि ये गलत है। लेकिन फ़िलहाल हमें लगता है दे आर इनटू पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और इनमें से 3-4 ऐसे नाजरीन जिनका हमने सुना था कि वो तो जाके PTI में को ज्वाइन करने लगे हैं। तो ठीक है, उनका हक बनता है, लेकिन फिल वक्त लगता है क्योंकि एक हालात ऐसे बने हुए हैं जिसमें ये पावर जो प्ले है वो अपनी पीक पर है, और यानी कि मोहरे जो हैं शतरंज के खेल में, कभी कोई आगे जाता है, कभी कोई पीछे, कोई कुछ। तो मेरा ख्याल है कि हर तरफ एक थोड़ा सा पैनिक मचा हुआ है, जिसमें कि एक ओवर रिएक्शन भी है, नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल हमारी तरफ से आज इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।